हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से हमें मार्केट्स में एक अलग थलग मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से शार्पली हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला, डाउनसाइड के लिए निफ्टी में अगर स्पेशली बात करें कोई भी अपॉर्चुनिटीज हमें आज के दिन नहीं देखने को मिली। वही चेंजेस हमें सेम तरीके से डाटा में भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपेरिजन करके चलेंगे अदर डेज को और जिस तरीके से मूवमेंट हमें अदानी की स्टॉक्स में देखने को मिली है, अब आगे हमें किस टाइप से मूवमेंट करनी है स्पेशली अदानी के स्टॉक्स में और किस तरीके की न्यूज यहां पर निकल के आ रही है, वन बाय वन सही पर डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं एफआईडीआई के डाटा से। अगर यहां पर गाइस आप देखोगे 22 ऑफ नवंबर, मतलब कि आज का जो डाटा इनिशिएट हुआ है एफआईआई का, यहां पर जो आप अगर कंपैरिजन जस्ट मैं आपको अभी शो करूंगा, जो एफआईआई यहां पर 5,000 करोड़ के आसपास जो सेलिंग प्रेशर अपनी ओर से कंटिन्यू कर रहे थे, उन्होंने 1278 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग मूवमेंट दिखाया है। तो जिस तरीके से मार्केट्स में आपने मूवमेंट देखा, उसी तरीके से हमें एफआईडीआई की पोजीशंस में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। बट अगर हम डीआई की बात करें तो वो कंपैरिजन एफआईआई यहां पर अच्छी खासी बाइंग स्ट्रक्चर हमें डीआई में देखने को मिली है। 1722 करोड़ के आसपास इन्होंने बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया है। अब चलते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तो आप देखोगे स्पेशली जो हमें बेसिकली मूवमेंट देखने को मिली है, आपने देखा जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स फ्यूचर्स, अगर आप यहां पर थोड़ा सा नजर डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 12,395 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर इनकी ओर से स्टॉक फ्यूचर में हमें देखने को मिला है। अगर एफआई स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो 2,655 करोड़ के आसपास यहां पर हमें मूवमेंटम देखने को मिला है। तो क्लियर कट यहां पर हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा डाटा पर लेके चलता हूं और प्रीवियस डेज से हम इसे थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कल का ही दिन आप ले लीजिए। कल का दिन जो मूवमेंट था 21 ऑफ नवंबर से 19 ऑफ नवंबर, 18th, 14th, 13th एंड 12th ऑफ नवंबर, तो आप यहां पर मूवमेंट देखिए। जो जिस तरीके से हमें मूवमेंट यहां पर देखने को मिला है, वो हमें अगर हम प्रीवियस डेज को कंपेयर करें तो यहां पर जो डाटा इनिशिएट हुआ है वो हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था। और कल की स्पेशली बात कर लें तो यहां पर 520 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिला था, जो कि काफी रिकॉर्ड मूवमेंट था अपने नवंबर के मंथ में। अब हमें इसमें क्या मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, यहां पर 22 ऑफ नवंबर आज का दिन 78 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग प्रेशर बस इनकी ओर से कंटिन्यू देखने को मिला है। तो ये काफी मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप यहां पर कंपेयर करोगे प्रीवियस डे 5,320 करोड़, इसके पहले अगर आप देखोगे 3,411 करोड़, 1,403 करोड़, 1,849 करोड़, 2,502 करोड़। तो मतलब कि जिस तरीके का मूवमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है, तो ये काफी नोट करने वाली बात है। यहां पर आपको ये नोट करना है माइंडसेट में और देखकर चलना है, लेवल्स बाय लेवल्स हमें मूवमेंट करके चलिए, है ना। अब सेम तरीके से आपको डीआई का डाटा दिखाता हूं। अगर आप डीआई की बात करेंगे और कंपेयर करें अगर हम अदर डेज से, तो आप यहां पर भी सेम चीज चेंजेस देखोगे। 21 ऑफ नवंबर से अपना जो 12th ऑफ नवंबर तक का डाटा है, यहां पर जो बाइंग स्ट्रक्चर था वो बेसिकली कंपेयर करेंगे प्रीवियस डेज से तो 4,200 करोड़ के आसपास था। सेम तरीके से यहां पर भी हमें रिड्यूस होते हुए देखने को मिले हैं। बट कंपेयर करी जाए एफआईआई से तो यहां पर 1,200 करोड़, 1,250 करोड़ के आसपास, और यहां पर जो मूवमेंट हुआ है 1,722 करोड़। तो सीधा सा काफी अच्छा यहां पर चेंजेस हमें मेजर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम सेम तरीके से कल का कंपैरिजन कर लें तो 5,200 करोड़ के आसपास यहां पर एफआईआई ने सेलिंग प्रेशर दिखाया था। बट जो डीआई ने मूवमेंट दिखाया यहां पर कल के दिन, वो कौन सा दिखाया, 4,200 करोड़। मतलब कि कल जो डीआई के डाटा था वो कंपैरिजन टू एफआईआई यहां पर कम बाइंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिला था। बट आज के कंपैरिजन, आज जो डाटा है वो डीआई का ज्यादा हमें देखने को मिला है। तो इस तरीके से मेजर चेंजेस हमें डाटा में देखने को मिल रहे हैं। जस्ट हम चार्ट पर भी बात करेंगे, बस थोड़ी सी आपको एक और चीज आपको दिखानी है। अदानी के स्टॉक्स अगर आप यहां पर देखेंगे तो सेबी अपने हाथ में कुछ चीजें लेते हुए देखने को मिल रहा है, सेबी एक्शन में थोड़ा आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें यहां पर सीधे से उन्होंने बोल दिया है सेबी इन्वेस्टिगेशंस यहां पर अपनी ओर से करेगा और अच्छा खासा अदानी फ्लोटेड डिस्क्लोजर सीधा सा यहां पर ब्लूमबर्ग के हवाले से यहां पर जो न्यूज आई है, प्रीवियस वीडियो में भी इसे मैंने कैप्चर किया था कि डिस्क्लोजर अपनी ओर से सेबी इन्वेस्टिगेशन करेगा कि जिस तरीके से अदानी ग्रीन एनर्जी, स्पेशली अगर आप यहां पर आज के दिन भी इस स्टॉक को ऑब्जर्व करेंगे तो मेजर ऑफ स्टॉक्स थे, वहां पर हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, वहां पर हमें थोड़ा सा बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो एसीसी
यहां पर 3.17% का पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिला। अगर हम अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे अच्छी खासी गिरावट जो हमें देखने को मिली वो स्पेशली इस स्टॉक में देखने को मिली है। आप देख सकते हैं 6.92% के साथ यहां पर कट अगेन देखने को मिला। तो अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, सेम तरीके से लोगों का माइंडसेट, आज हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी क्यों देखने को मिली, बिकॉज अगर आप आज से एक साल पहले जाएं ठीक ठीक तो अप्रोक्सीमेटली हमें क्या देखने को मिला था 2023 में हमें जो हिंडनबर्ग के बाद मूवमेंट देखने को मिली थी, अच्छे खासे 15% के आसपास अदानी के स्टॉक्स में हमें क्रैश देखने को मिला था। उसके बाद एक साल के अप्रॉक्स मार्केट ने अच्छा खासा रिकवरिंग की और कुछ स्टॉक तो अपने जिस प्राइस पॉइंट पर थे उस प्राइस पॉइंट से भी ऊपर गए। तो इस तरीके से जो मूवमेंट हुई है वही लोगों को यहां पर दिलासा दे रही है कि अदानी के स्टॉक से अगेन एक रिकवरी आ जाएगी, कोई टेंशन प्रेशर लेने वाली बात नहीं है। इसी की वजह से आपको मेजर चेंजेस यहां पर देखने को मिले। मेरी राय पर्सनली आपको यही रहेगी कि कोई नए स्टॉक फिलहाल आप मूवमेंट मत करिए, बिकॉज अदानी के स्टॉक्स में देखो हमें पैसा बनाना है एग्जैक्टली हमारा किसी भी ग्रुप से लगाव तो है नहीं कि हमारा पैसा अगर डूबेगा तो ये लोग आके घर पे देके जाएंगे कि सर आपने स्टॉक बाय किए थे, आपका लॉस हुआ है तो ये पकड़िए आप पैसा, है ना। तो फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, अदानी के स्टॉक्स में जो भी लोग एंटर फिलहाल नहीं है वो न्यू एंट्री नहीं बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू माई व्यू देखो स्टॉक भले ही यहां से 50% ऊपर चला जाए, मान लेते हैं, या 50% नीचे चला जाए, आई कांट से, बट हमें इस टाइप के वोलेटाइल स्टॉक में क्यों ही एंटर करना, है ना। मुझे भी अदानी ग्रुप्स पर उतना ही भरोसा है जितना आप लोगों को है ना गाइस, बट हमारा पैसा बनना और हमारा पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, है ना। तो मुझे प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं। एंड जिन्होंने, सॉरी यार आपका थोड़ा सा फ्लो भी काट रहा हूं, बट 100 में से 95% लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते हुए हैं, वो गाइस रेगुलर बेसिस पर वीडियोस को वॉच करते हैं, स्टिल उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। तो फर्स्ट वन, हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं गारंटी देता हूं जिस तरीके की एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं आपको काफी हद तक हेल्पफुल होगा। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, फिलहाल दूरियां बना के रखना है इन स्टॉक से, है ना। अब अगर आप नीचे देखोगे तो अच्छा खासा हमें 8% का कट जो देखने को मिला है वो स्पेशली यहां पर अदानी ग्रीन एनर्जी में देखने को मिला। आपने देखा 8% के आसपास। तो यहां पर आप देखेंगे स्पेशली जो हमें कट देखने को मिला अदानी पावर में। तो इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं इनके अपोजिट जो स्टॉक्स हैं, अब सपोज किस तरीके से अपोजिट, अगर हम एसीसी की बात कर लें, एसीसी का जो स्टॉक है हमारा, इसके अपोजिट कौन सा हो गया, कौन सा ग्रुप हो गया इसके अपोजिट, इसके अपोजिट हो गया हमारा अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक किसका है भाई साहब, ये है हमारे बिरला साहब का। बिरला साहब को यहां पर अगर आप स्टॉक में देखेंगे तो अल्ट्राटेक में अच्छे खासे परसेंटेज के साथ गेन अप भी देखने को मिला। तो इन स्टॉक में थोड़ी सी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। अब जैसे कि हम अदानी पावर की बात करें तो सेम तरीके से वहां पर टाटा पावर में थोड़ी सी अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो ये चीजें कुछ आपको देखकर चलना है, इनमें थोड़ा सा हमें रुख पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, जैसा कि आज देखने को मिला भी। जब भी एक ग्रुप का सपोज 2 प्लेयर्स हैं गाइस पड़े, एक प्लेयर्स की चोट आ गई है तो इट्स अ हायर चांसेस कि जो दूसरा प्लेयर है वो जीतने वाला है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा माइंडसेट लगा के लेबल्स को ऑब्जर्व करके आप थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब अगर हम देखें तो इस टाइप की मूवमेंट देखने को मिल रही है, स्पेशली अपना सेबी इन्वेस्टिंग करेगा और बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज से इन्होंने थोड़ा सा राय यहां पर लेना शुरू कर दी है कि सपोज ग्रीन एनर्जी में थोड़ा सा हमें डाउनफ्लो कंटिन्यू देखने को मिल सकता है, और सपोज अदानी जी थोड़ा सा क्लैरिफाई नहीं कर पाए उस चीजों को, तो किस तरीके से मूवमेंट हमें करना है। तो ये कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं जो कि हमें यहां पर ध्यान में रख के चलना है। अब अगर हम गाइस इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहां पर जिस तरीके से FIDA में हमें चेंजेस देखने को मिला मेजर, है ना, आज की जो बाइंग स्ट्रक्चर हमने देखा, और निफ्टी स्पेशली क्या कर रहा है अपना, निफ्टी ने आज एक शार्पली मूवमेंट किया है ना। अगर स्पेशली अगर हम निफ्टी को वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग यहां पर ऑब्जर्व करें तो हमें क्या देखने को मिला, अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट, मतलब कि निफ्टी एक अच्छी खासी रेंज में फंसा हुआ था, उसके ऊपर हमें अच्छा खासा शार्पली मूवमेंट देखने को मिला और एंड ऑफ द डे क्लोजिंग भी इसके ऊपर देखने को मिली। तो ये काफी नोट करने वाली बात है, एक पॉजिटिव मूवमेंट है हमारा, तो इसको हमें चेज करना है सी। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो हमारा प्रीवियस वीक है, वीक का जो हाई था वो कौन सा था, वीक का अगर आप हाई देखेंगे तो 23,900 के आसपास था। अब उसी के अराउंड, उसी के पॉजिटिव साइड हमें मूवमेंट देखने को मिली है, क्लोजिंग देखने को मिली है, तो ये काफी अच्छी चीज हमें देखने को मिल रही है। अब ध्यान में क्या रख के चल रहे हैं, 24,000 का राउंड फिगर में अच्छा खासा एरिया। अगर मार्केट 24,000
के ऊपर वनडे की कैंडल या वीकली कैंडल की नेक्स्ट वीकली कैंडल की क्लोजिंग यहां पर दे देता है, देन इट्स अ हायर चांसेस कि वी कैन से कि यहां पर छोटा सा बॉटम बन चुका है और यहां से अपसाइड के लिए फर्दर मूव हमें देखने को मिले। अदरवाइज अगर 24,000 के आसपास जाता है, अगेन हमें वहां से एक डाउन साइड के लिए प्रेशर देखने को मिला और 23,000 अगेन मार्केट 23,800 के अंदर घुस गया। तो ऐसी सिचुएशन में वी कैन सी एक अगेन हमें कंसोलिडेट होता हुआ मार्केट देखने को मिलेगा 23,800 और 23,300 के बीच में। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर कल क्या करना है एग्जैक्टली मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, नेक्स्ट कल वाली जो सुबह वाली वीडियो उसे देखना मत भूलिएगा। वहां पर मैं FIDI का जो सेगमेंट वाइज डाटा है वो अच्छे से आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमें मूवमेंट करनी है। अब अपसाइड के लिए सीधा सा मेरी नजर है 24,000 के राउंड फिगर पर। इसके ऊपर अगर सस्टेन होता हुआ देखने को मिला तो इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी यहां से वी कैन से कि बॉटम हमारा दिख रहा है और यहां से अपसाइड के लिए थोड़ा सा चीज कर सकते हैं आप मूवमेंट। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अच्छा खासा जो एरिया है 24,500 का, आई होप आपको रिमेंबर होगा। 24,500 काट के जैसे ही निकलेगा देन मार्केट जो आपको स्पेशली देखने को मिला है, स्पेशली गोल्डमैन सैक्स ने जो यहाँ पर मूवमेंट किया है, गोल्डमैन सैक के अकॉर्डिंग यहाँ पर 27,000 का उन्होंने टारगेट दिया है स्पेशली एक साल के अंदर। तो ये इस तरीके की चीज़ों की और अपना निफ्टी मूवमेंट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको गाइस ऑब्जर्व करके चलनी है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। और अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को भी आप सेम तरीके से आपको चेज करना है। 52,300 का जो लेवल है, 200 का लेवल है, इसके नीचे ही हमें ऑलमोस्ट काफी वीक की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई है। अब अगर आप देखोगे स्पेशली वनडे के चार्ट पर तो ऑलमोस्ट हमें पूरे वीक का जो मूवमेंट देखने को मिला है वो अप्रोक्सीमेटली 51,000 के नीचे देखने को मिला था। अब इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जैसे ही अभी तो क्लोजिंग दी है, लेट्स सी अगर सस्टेन होती है अपनी नेक्स्ट वीक भी 51,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है और अप्रोक्सीमेटली 51,500 के ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है वनडे की कैंडल की, देन जो हमारा नेक्स्ट एरिया रहेगा वो होगा इस एरिया में जो कि 52,000 के आसपास है। तो इस एरिया को हम चेज करने वाले हैं। अगर 51,500 को निकालकर ऊपर सस्टेन करता है देन, अगर इसके नीचे अगेन इसी जोन में घुसता हुआ देखने को मिला देन अगेन 51,000 ऊपर से एंड नीचे से अपना 50,000, इस 1,000 पॉइंट की रेंज में हमें बैंक निफ्टी मूव करता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा गाइस चीजों को ऑब्जर्व करके चलना है, डाटा को ऑब्जर्व करके चलना है और स्पेशली अदानी की स्टॉक्स में किस तरीके से मूवमेंट करनी है उस पर भी हमने बात कर ली है। तो इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।